आज दोस्तों बात कर रहे हैं हम शनिवार की, जो होली से पहले आने वाला शनिवार बहुत ही अच्छा और शुभ माना गया है, जिस पर शनि की ढैया चल रही हो, 7.5 हो, बहुत दुख आ रहा हो, कष्ट आ रहे हो, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही हो, बीमारियां चल रही हो, धन से दिक्कत हो, धन से संबंधित कोई दिक्कत हो। और बात करते हैं शनि दोषों की, और बात करते हैं अचानक घर में आने वाले दुख, संकट और बीमारियों की। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, यानी कि होली से पहला शनिवार, होला अष्टक का शनिवार, इस शनिवार से प्रारंभ कर 5 शनिवार हम ऐसा क्या कार्य करें कि हमारे जीवन में अचानक आने वाले संकट एकदम से दूर हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति अस्तित्व में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं बात कर रही हूँ शनिवार की, मतलब होली से पहले आने वाले शनिवार की। मैं आज बात कर रही हूँ जले कटे बुने दिन की, जो कि होला अष्टक का टाइम चल रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा किया कराया होता है, नजर हो जाती है, दोष हो जाते हैं, कोई कुछ कर देता है, अचानक घर में परेशानियां आने लगती हैं, दुख आने लगते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे संकट आने लगते हैं, स्पेशली बीमारियां आने लगती हैं और शारीरिक पीड़ा होने लगती है, जो कि राहु और शनि का कारक है। हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारे सारे संकट दूर हो जाए? तो होली से जो पहले शनिवार आता है, उस शनिवार से प्रारंभ करके कम से कम 5 शनिवार ये उपाय कीजिए। तो आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके सदस्यों पर, आपके व्यापार पर या किसी भी चीज पर कोई नजर लगी है, जो कि कोई शनि दोष ऐसा है किसी भी तरह से मिट नहीं रहा है, ये आपका निश्चित ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि शाम के समय, अगर आपके घर में शनि वृक्ष है, अगर नहीं है तो आसपास या मंदिर में कहीं शनि वृक्ष हो, तो आप शाम के समय शनि वृक्ष के पास चले जाइए और फिर आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, जिसमें 4 बाती लगानी है। 4 बाती लगा करके उसमें, उस दीपक में सरसों का तेल डाल लें और उसी के साथ में एक आपको नीले रंग का पुष्प लेना है। देखिए दोस्तों, जो काम जिस तरह से होता है उसी तरह से हमें करना चाहिए, तभी उसका फल हमें प्राप्त होता है। जो भी चीज आपकी रह गई हो उनको पहले ही इकट्ठा करके रख लें। वैसे दोस्तों, शनि देव से लोग डरते हैं क्योंकि शनि क्रूर माने जाते हैं। वैसे शनि न्याय के देवता माने जाते हैं, न्याय के देवता है शनि देव। वैसे शनि क्रूर नहीं है। शनि की दृष्टि तब क्रूर होती है जब अन्याय अधिक होता है, कर्म करना बंद कर देता है और दूसरों को अधिक परेशान कर देता है। जब व्यक्ति बहुत अधिक गलत संगत में पड़ जाता है, तब शनिदेव क्रूर हो जाते हैं। और कुछ दोस्तों कुंडली के दोष भी होते हैं। अगर कुंडली में कोई ऐसा दोष है, तब भी ये कारण बन जाता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी का कुछ ऐसा गलत नहीं किया, फिर भी हमारे घर में पता नहीं इतने संकट और परेशानियां आ रहे हैं। तब भी आप इस कार्य को अवश्य कीजिए। इसलिए आप एक मिट्टी का दीपक लेंगे, उसमें लंबी 4 रुई की बाती लगाएंगे और उसमें सरसों का तेल डाल देंगे और उसमें 1 चुटकी आप काले तिल डालेंगे और उसमें एक छोटा सा लोहे का छल्ला या लोहे का कोई भी वस्तु, लोहे की कोई भी वस्तु हो, उसमें डाल दीजिएगा। अगर आपको छोटी सी कील या कोई भी छोटा सा टुकड़ा लोहे का मिल जाए तो वो डाल दीजिए, कोई बात नहीं, नया हो पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई चीज नहीं मिलती तो आप एक सिक्का भी डाल सकते हैं और उसके अंदर 1 चुटकी जरा सा गुड़ डालना है और नीला पुष्प लेना है। आपको शनि वृक्ष के नीचे चले जाना है और शनि वृक्ष के नीचे बैठ जाएं और उसके नीचे ये दीपक आप प्रज्वलित कर दें। जो आपने नीले रंग का फूल लिया है वो शनि वृक्ष के नीचे चढ़ा दीजिए और दीपक में तो आपने जो भी कुछ सामग्री डाली है वो दीपक उस पेड़ के नीचे जला दीजिए और फिर उसके बाद वहां पर बैठकर शनि चालीसा का पाठ करना है। आपके घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, उस शनि वृक्ष के नीचे बैठ के आपको शनि चालीसा का पाठ करना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं या आप पर किताब नहीं है शनि चालीसा की, तो मोबाइल में निकालकर आप किसी भी वेबसाइट से निकालकर उसको चला सकते हैं और हाथ जोड़कर आंख बंद करके बैठ जाइए और स्वयं ऐसा एहसास कीजिए कि आप ही स्वयं शनि चालीसा पढ़ रहे हैं। जो भी आपके संकट हैं, अचानक आ रही बीमारी है, अचानक आ रही परेशानी है, धन से संबंधित कोई भी और भी संकट हो, वो सब दूर हो जाएंगे। और खास तौर पर शारीरिक संकट है,
इन सब के लिए ये कार्य बहुत अच्छा है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमारे ऊपर जितने भी संकट आ रहे हैं उनको आप दूर कीजिए। ऐसा करने से हमारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत होता है। इसके बाद आप अगले दिन आपको प्रातःकाल उठ करके उस दीपक को, जहाँ भी आपने वो दीपक जलाया है, घर में जलाया हो, मंदिर में जलाया हो या कहीं बाहर जलाया हो, उस दीपक को ले आना है। सपोज अगर उस दीपक में बत्ती नहीं जल पाई है, थोड़ा सा तेल बाकी रह गया है, गुड़ बाकी रह गया है, तिल भी नहीं जले हैं, तो आपको क्या करना है, उस दीपक को उठाकर वहीं किसी पेड़ के नीचे उल्टा करके दबा देना है, अच्छे से उसको ठोक देना है। यानी कि आपने अपनी समस्याओं को, अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को, अपने कष्टों को वहीं दबा दिया। कोई भी वृक्ष हो सकता है, किसी भी वृक्ष के नीचे ये कार्य आप कर सकते हैं जिस दीपक को आप दबाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रहे, शमी वृक्ष के नीचे ये दीपक को नहीं दबाना। किसी भी वृक्ष के नीचे आपको कच्ची मिट्टी में ये दीपक ठोक देना है, दबा देना है। लेकिन ध्यान रहे, आपको उल्टा करके दीपक को दबाना है। इस कार्य को करने के बाद आप अपने घर आ जाएं। आप अगर ये सोच रहे हो कि नहा धो के ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, तो आप बिना नहाए धोए भी उस दीपक को उठाने के लिए जा सकते हैं और उस दीपक को दबाकर आ सकते हैं किसी भी पेड़ के नीचे। पीरियड में आप और सूतक पातक में इस उपाय को नहीं कर पाएंगे। आप अपने घर में किसी के निमित्त भी इस कार्य को कर सकते हैं, जैसे अपने घर के हस्बैंड हैं उनके लिए करना है, या पत्नी के लिए करना है, या अपने बुजुर्गों के लिए करना है, घर के कोई भी सदस्य हो उसके निमित्त भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। आप उनके नाम से संकल्प लेकर ये कार्य कर सकते हैं। उसका नाम लेकर के ये पूजा उसके लिए हो रही है, तो इसलिए उसको फल मिल सके। इस तरह से आपको इस शनिवार से शुरू करके 5 शनिवार तक आपको लगातार ये उपाय करना है। रिजल्ट तो आपको दोस्तों 1-2 में ही मिल जाएगा, लेकिन आपको पूरे करना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।